टाइटैनिक को डूबे हुए 111 साल हो गए हैं, लेकिन रिसर्चर्स जब भी इस शिप की तह में पहुंचने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, बदकिस्मती से वो और उलझनों का शिकार होते ही चले जाते हैं कि अगर टाइटैनिक एक फुटबॉल के ग्राउंड जितने आइसबर्ग से टकराया था तो इसके 2 टुकड़े कैसे हुए। आखिर 700 लोगों के लिए सिर्फ 2 बाथटब ही क्यों थे। टाइटैनिक में आग कैसे लगी थी। अगर इन सब मिस्ट्रीज़ को हम प्लानिंग ही बोलें तो गलत ना होगा। आंखों से देखने और कानों से सुनने वालों को 4 टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। टाइटैनिक की 5 ऐसी मिस्ट्रीज़ जिसको आज तक सॉल्व करना तो दूर की बात, समझना भी इम्पॉसिबल है। नंबर 5, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1912 में टाइटैनिक नहीं, इसकी बहन ओलंपिक डूबी थी, ये मैं नहीं, ये तस्वीरें बोल रही हैं। जो हाल ही में रिलीज़ की गई हैं। हर कोई ये जानता है कि 10 अप्रैल 1912 को एक लग्जरी ओलंपिक की शिप ने अपना सफ़र शुरू किया था और ठीक 5 दिन बाद वो डूब गई थी। उसमें भी 1500 लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि ओलंपिक को टाइटैनिक बनाकर डुबाया गया था ताकि ओलंपिक के ओनर्स को इंश्योरेंस की एक मोटी रकम मिल सके। आधी रात को जब ओलंपिक या टाइटैनिक डूब गया था और जब वहां पर रेस्क्यू पहुंची और उन लोगों को बचाया गया तो उनमें से एक बचने वाला शख्स जिसका नाम पैडी फेंटोन था, 31 जुलाई 1996 को एक नॉर्दर्न स्टार न्यूज़पेपर को ख़त भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि जब हमें रेस्क्यू किया गया तब हमें बंदरगाह पर ले जाया गया। 2 बंदे थे जिनमें से एक हुकूमत का आला ओहदेदार था और दूसरा कंपनी में आला ओहदे पर था। इन्होंने हमें धमकी दी कि जिसने भी डूबने की और स्कैम करने की असल वजह बताई तो इसको 20 साल की कैद होगी और इसको कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ जो उलझन में डालती है कि जेपी मॉर्गन, जिन्होंने चंद लम्हात पहले ही अपनी टाइटैनिक की ट्रिप कैंसिल करवाई थी, ठीक 2 दिन बाद इनको फ्रांस के शहर वाल्स में कैसे देखा गया। अब कुछ तस्वीर पर भी नज़र डाल लेते हैं जो हमें ठोस सबूत देंगी। सबसे पहले ये तस्वीर, आप सिर्फ विंडोज़ पर गौर करें। अब ज़रा इस तस्वीर को देखें। पहली फ़ोटो जिसको टाइटैनिक समझा जा रहा है, सेम फ़ोटो इन हैंड्स, सेम फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट, फ़ोटो ऑफ RMS ओलंपिक, एक्चुअल फ़ोटो ऑफ टाइटैनिक। अब ज़रा इस तस्वीर को ख़ुद देखें और समझें कि असल में RMS ओलंपिक डूबा था, टाइटैनिक नहीं। नंबर 4, टाइटैनिक किसी बड़े आइसबर्ग से टकराया ही नहीं था। ओशेनोग्राफ़र कैप्टन LM कॉलिंस के मुताबिक टाइटैनिक अगर किसी बड़े आइसबर्ग से टकराता तो इसको 2 घंटे 40 मिनट्स में नहीं बल्कि सिर्फ चंद मिनट्स में ही डूब जाना चाहिए था। LM कॉलिंस ने अपनी एक किताब में चंद ऐसे पॉइंट्स बताए जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकराया ही नहीं था। LM के मुताबिक शिप किसी आइसबर्ग से नहीं बल्कि पैक ऑफ आइस से टकराई थी जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में करीबन मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी हो सकती हैं। इन्होंने बताया जो 2 लुकआउट्स ने 100 फीट ऊंचा आइसबर्ग देखा था वो असल में एक ऑप्टिकल फिनोमिना था जिसको आइस नेविगेटर्स कहते हैं, जिसमें एक फ्लैट समंदर में ठंडा मौसम होने की वजह से नज़र आता है। फ्रेंच डाइवर पॉल हेनरी नार्गियोलेट, जिन्होंने 35 बार से ज़्यादा टाइटैनिक का मलबा देखा हुआ है, इन्होंने भी 300 फीट चौड़ा होल कहीं नहीं देखा। नंबर 3,
टाइटैनिक आखिर 6600 टन कोल लेकर न्यू यॉर्क क्यों जा रहा था, जो कि इतने ही भारी होते हैं जितने 44 बोइंग जहाज़ या 33 ट्रेन के इंजन, जबकि इस दौर में तो यूएसए का कोल ग्राफ ऊपर ही जा रहा था। ये भी एक मिस्ट्री है कि अपने पहले ही सफ़र में इतना कोयला टाइटैनिक क्यों लेकर जा रहा था। दूसरी मिस्ट्री कि इतने बड़े शिप में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही क्यों रखी गई थी। नंबर 2, ये तो हम सब ही जानते हैं कि टाइटैनिक कोल से चलता था और एक बहुत भारी मकदार में हर घंटे कोल जलाया जाता था। 21 जनवरी एक आयरिश जर्नलिस्ट सेनान मोलोनी ने एक टीवी शो में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया। इन्होंने बोला, शिप का हल जब तैरती हुई बर्फ़ से टकराया होगा तो उसके इस हिस्से को ज़्यादा नुकसान पहुंचा होगा जब 3 हफ्ते पहले इस ही हल में आग लगी थी। लिटरली ये सब सुनते ही सब लोग शो में बैठे हुए हैरान हो गए। ये बात जब सामने आई जब एक शिप के ऑफिसर ने इसके बारे में बताया और इसने अपना नाम रोक लिया और इसने बताया कि हम सबको वार्न किया गया था कि इस तबाही के बारे में किसी को नहीं बताना। ये भी एक मिस्ट्री है कि जब इतना बड़ा हादसा पहले ही हो चुका था तो इसको आखिर क्यों छुपाया गया। इसको प्लानिंग बोलें या मिस्ट्री, आप कमेंट में खुद ही बताएं। नंबर 1, आज के दौर की बड़ी से लेकर छोटी शिप हर किसी में 2 हल होते हैं, लेकिन इस दौर में हर शिप में सिर्फ एक हल ही होता था और टाइटैनिक में भी सिर्फ एक हल ही था। 1 सितंबर 1985 को जब ओशियनोग्राफर रॉबर्ट बेलार्ड को समंदर की तह से 2.5 मील नीचे टाइटैनिक का मलबा मिला, गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स का कहना था कि शिप एक आइसबर्ग से टकराई थी, लेकिन रॉबर्ट को ये बात उलझन में डाल रही थी कि आखिर इतने बड़े जहाज़ के 2 टुकड़े कैसे हो गए, और ये सुनकर सारे एक्सपर्ट्स भी हैरान थे। कुछ सालों बाद बेलार्ड को टाइटैनिक का एक छोटा सा पार्ट मिल ही गया। इसकी क्वालिटी बिल्कुल नाकस थी। आखिर इतना बड़ा जहाज़ बनाया और क्वालिटी इतनी नाकस, ये भी एक मिस्ट्री है। ये सब गलतियां हैं, मिस्ट्रीज़ हैं या प्लानिंग, ये भी एक मिस्ट्री ही बनकर रह गई है। अपनी किसी वीडियो में मैंने सब्सक्राइब का नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। उम्मीद करते हैं कि 4 TV की इस वीडियो को भी आप खूब लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।